में बैठे छठे चरण के अभ्यर्थी और सातवें चरण के इंतजार में बैठे सीटेड स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। चुनाव आचार संहिता में फंसी शिक्षक बहाली की काउंसलिंग। एक तरफ चुनाव आचार संहिता, दूसरी तरफ पुनः विचार याचिका। अब देखना यह है कि इस मकर जाल से कैसे निकलेंगे छठे और सातवें चरण के अभ्यर्थी। इस बीच स्टेट नोटिफिकेशन PIL 21 मार्च 2022 को पटना हाईकोर्ट में लिस्टेड, पर सुनवाई की संभावना कम। आइए पहले आपको खबर से रूबरू कराते हैं कैसे चुनाव आचार संहिता के मकर जाल में फंसी है शिक्षक बहाली। आप देख सकते हैं आज की तारीख, दैनिक भास्कर की खबर। साफ लफ्जों में लिखा गया है कि चुनाव आचार संहिता में फंसी शिक्षक बहाली की काउंसलिंग। ऐसे में छठे चरण की काउंसलिंग ही नहीं, सातवें चरण के शेड्यूल पर भी अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ऐसे में अखबार ने लिखा कि पहले पंचायत चुनाव के कारण प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फंसी थी। अब एक बार फिर विधान परिषद के 24 स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता में 398 नियोजन इकाई में 3262 पदों के लिए काउंसलिंग फंस गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक आयोग ने अनुमति नहीं दी है। 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र के तहत अब तक छूटे हुए नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए शेड्यूल निर्धारित था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति मांगी गई है। इस मामले पर सोमवार को एक बार आयोग से बात की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग पूरा कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि MLC पद के लिए अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद नगर निकाय में वार्ड पार्षद और मेयर के चुनाव की बात होगी। ऐसे में यह विलंब अब छठे और सातवें चरण के अभ्यर्थियों पर राहु केतु की तरह मंडरा रहा है। और जब राहु केतु की बात ही हो रही है तो आपके स्क्रीन पर यह खबर भी देख लीजिए। इस खबर को अभ्यर्थी शनि की 7.5 कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें 1 अप्रैल से लागू होगी नई शिक्षा नीति। ऐसे में अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति को हरी झंडी मिलने पर 1 अप्रैल से देश भर में इसे लागू किया जाएगा। कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की। अभ्यर्थियों ने निराशा भरे स्वर में ये कहा कि हाई कोर्ट और चुनाव आयोग ही काफी नहीं था कि अब नई शिक्षा नीति हमारे कलेजे पर अब मूंग दर्रेगी। ऐसे में देखना यह है कि नई शिक्षा नीति के बाद सरकार अब क्या क्या नई नौटंकी जोड़ती है बिहार शिक्षक बहाली में। आपको ये जानना चाहिए कि अगले महीने से नगर निकाय चुनाव के आचार संहिता के लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में वार्ड पार्षद और मेयर के चुनाव में आगे सातवें चरण का शेड्यूल भी लटकने की संभावना है। नगर निकाय के चुनाव 3 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे। ऐसे में अगर चुनाव आयोग से इजाजत नहीं मिली तो छठे और सातवें चरण के अभ्यर्थियों को 3 से 4 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे में हालातों पर शिक्षा सुधार की नजर है। जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप BEd, DLEd, MAd की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं पर बिहार में भारी भरकम फीस से हल्का परेशान है, घबराए नहीं। बिहार के बाहर से प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से BEd, DLEd और MAd की पढ़ाई नामांकन नए सत्रों के लिए प्रारंभ है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो की ये लड़ाई आम अभ्यर्थियों की थी और इससे नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। आपको ये जानना चाहिए 2011-12 में जब TET की परीक्षा हुई तो BEd की प्रधानता नहीं थी। ऐसे में BEd 1 वर्षीय और BEd 2 वर्षीय ये दोनों अभ्यर्थी आपस में भिड़ गए और उन्हीं केस मुकदमों का परिणाम है कि आज ये दिन आम अभ्यर्थियों को देखना पड़ रहा है। 2011-12 में नियम यह था कि TET उत्तीर्णता के 5 साल के समय अंतराल के भीतर BEd की पढ़ाई पूरी कर ले।